हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्पण शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर लर्निंग ज्ञान। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सेल के अंदर लुकअप फंक्शंस के बारे में बताया था। जैसे वी लुकअप फंक्शन क्या होता है, एच लुकअप फंक्शन क्या होता है, उनको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, मैंने आप लोगों को अलग अलग एग्जांपल्स के साथ बताया था। तो उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आप लोगों को आज एक और लुकअप फंक्शन के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप फंक्शन क्या होता है एक्सेल के अंदर, उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या क्या उसके अलग अलग यूजेस होते हैं, वो आपके लिए कितना ईजी वर्क कर सकता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ऑल राइट गाइज, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्स लुकअप फंक्शन होता क्या है और इसके अंदर क्या क्या हम पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। तो एक्स लुकअप फंक्शन सबसे पहला एक जो है ये मॉडर्न रिप्लेसमेंट है फॉर वी लुकअप एंड एच लुकअप एंड लुकअप फंक्शंस। यानी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को वी लुकअप फंक्शन क्या होता है और एच लुकअप फंक्शन कैसे हम यूज़ करते हैं वो मैंने बताया था। तो उन्हीं के रिप्लेसमेंट में ये एक नया फंक्शन है जो कि है एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप फंक्शन वी लुकअप और एच लुकअप से कितना डिफ़र करता है, देन ये हम चीज़ें सारी सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो वी लुकअप फंक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में काम करता है, लेफ़्ट टू राइट। या अगर मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो यानी राइट टू लेफ़्ट जाना हो, या एच लुकअप फंक्शन भी हमारा एक ही डायरेक्शन में काम करता है। यदि मुझे अप डाउन लेफ़्ट राइट हर डायरेक्शन में मेरे को कोई डेटा फैच करना है तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन, ठीक है। क्योंकि एक्स लुकअप फंक्शन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हर तरह की रेंज में ये काम करता है। दूसरा, एक्स लुकअप फंक्शन सपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच एंड वाइल्ड कार्ड्स, ठीक है, फॉर पार्शियल मैचेस। ये तीनों चीज़ें सपोर्ट करता है, अप्रॉक्सीमेट मैच, एग्जैक्ट मैच, वाइल्ड कार्ड्स एंड लुकअप्स इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रेंजेस। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है एक्स लुकअप फंक्शन का। तो इसका सिंटैक्स है इज इक्वल टू एक्स लुकअप। सबसे पहले ब्रैकेट में हम लेंगे लुकअप वैल्यू, यानी जिस वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमको डेटा सर्च करना है यानी फैच करना है, तो वो हम लेंगे यहाँ लुकअप वैल्यू में। फिर लुकअप एरे, यानी किस रेंज में से वो वैल्यू निकल के आएगी वो लेंगे। फिर रिटर्न एरे, रिटर्न एरे मतलब हमारा रिज़ल्ट कौन सी रेंज में से निकल के आएगा वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें तो इंपॉर्टेंट हैं। बाकी उसके अलावा ये नॉट फाउंड हो गया, मैच मोड, ये सर्च मोड, ये ऑप्शनल है। यदि हम यूज़ करना चाहते हैं इनको तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये नॉट फाउंड वाला जो ऑप्शन है ये तो वी लुकअप में भी था और एच लुकअप में भी था, जहाँ पे अगर हमें कोई वैल्यू रिजल्ट में नहीं मिलती है तो वहाँ पे हम जो है वैल्यू नॉट फाउंड हम डाल देते हैं। बाकी मैच मोड और सर्च मोड क्या होता है ये देखते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमको ये, ठीक है, ये इसके बारे में बताया हुआ है सारा। मैच मोड में क्या है कि जो वी लुकअप और एच लुकअप होता है उसमें तो दो ही मैच मोड हमें दिए होते हैं, एक एग्जैक्ट मैच और एक अप्रॉक्सीमेट मैच। जबकि यहाँ एक्स लुकअप के अंदर हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, 0, -1, +1 और 2, ठीक है। 0 का मतलब हो गया एग्जैक्ट मैच, वेयर द लुकअप वैल्यू शुड एग्जैक्टली मैच द वैल्यू इन द लुकअप एरे, ठीक है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, ये तो आप जानते हैं इसके बारे में। और -1 में क्या है, -1 का मतलब है लुक्स फॉर द एग्जैक्ट मैच बट इफ़ इट इज़ नॉट फाउंड। अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिलता है तो इट विल रिटर्न नेक्स्ट स्मॉलर आइटम और वैल्यू। ऐसे +1 में क्या है, अगर एग्जैक्ट मैच मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इट विल रिटर्न नेक्स्ट लार्जर आइटम और वैल्यू। अब ये किस तरीके से काम करेगा ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बताऊंगा। और यदि हम मैच मोड के अंदर 2 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया इट विल डू पार्शियल मैचिंग यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स। वाइल्ड कार्ड्स मतलब एस्टेरिक या फिर हम टिल्ड का यूज़ करेंगे। फिर आते हैं सर्च मोड में। तो सर्च मोड के अंदर जैसे मैच मोड में 4 ऑप्शंस थे तो ऐसे ही सर्च मोड में भी 4 ऑप्शंस हैं, 1, +1, 2, -2, ठीक है। सर्च मोड में क्या है, अगर हम 1 लिखते हैं तो 1 लिखने का मतलब ये है कि जो एक्स लुकअप फंक्शन है वो सर्चिंग स्टार्ट करेगा टॉप टू बॉटम। और यदि हम -1 लिखते हैं तो एक्स लुकअप फंक्शन नीचे से ऊपर की तरफ सर्च करेगा, ठीक है, मतलब बॉटम टू टॉप। यदि हम 2 और -2 लेते हैं तो 2 का मतलब है इट विल परफॉर्म अ बाइनरी सर्च वेयर द डेटा नीड्स टू बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डेटा असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए तभी ये 2 काम करेगा, 2 वाला ऑप्शन। और यदि डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में है तब ये -2 वाला ऑप्शन काम करेगा। बाकी इसका हम आगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, तो इस वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा।
तभी ये आपको समझ में आएगा। ऑलराइट गाइज, अब आइए हम इसके एक्स लुकअप फंक्शन के बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक्स लुकअप फंक्शन का सबसे पहला बेनिफिट है, इट कैन लुकअप डेटा टू द राइट और लेफ्ट ऑफ लुकअप वैल्यूज़। मतलब लेफ़्ट टू राइट भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट भी ये काम करेगा। एक्स लुकअप कैन रिटर्न मल्टीपल रिजल्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स लुकअप डिफॉल्ट्स टू एन एग्जैक्ट मैच, ये भी आपको क्लियर है। बाकी एक्स लुकअप कैन वर्क विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डेटा। एक्स लुकअप कैन परफॉर्म अ रिवर्स सर्च, ठीक है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों तरीके से ही काम करेगा। एक्स लुकअप कैन रिटर्न एंटायर रोज और कॉलम्स, नॉट जस्ट वन वैल्यू। एक्स लुकअप फंक्शन एक वैल्यू तो रिटर्न करता ही करता है, लेकिन साथ में यदि हमें एक पूरा कॉलम रिटर्न करना हो या पूरी एक रो रिटर्न करनी हो तो वहाँ पे भी ये रिजल्ट प्रोवाइड करता है। बाकी एक्स लुकअप कैन वर्क विद एरेज नेटिवली टू अप्लाई कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। फिर उसके बाद ये बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे एक्स लुकअप कैन वर्क विद बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रेंजेस या एरेज, ये बता दिया मैंने आपको। एक्स लुकअप विल रिटर्न हैश एन ए इफ़ द लुकअप वैल्यू इज़ नॉट फाउंड, ठीक है, ये तो वी लुकअप और एच लुकअप में भी था। द लुकअप array must have a dimension compatible with the returned array argument, otherwise x lookup will return hash value। डायमेंशन कंपैटिबल मतलब है कि लुकअप एरे और रिटर्न एरे का डायमेंशन एक ही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे लुकअप एरे में अगर 5 आइटम्स हैं तो रिटर्न एरे में भी 5 आइटम्स होने चाहिए। यदि कम ज़्यादा हुए तो उस केस में एक्स लुकअप हमको ये एरर रिटर्न करेगा। इफ़ एक्स लुकअप इज़ यूज्ड बिटवीन वर्कबुक्स देन बोथ वर्कबुक्स मस्ट बी ओपन, otherwise x lookup will return hash ref error। like the index function x lookup returns a reference as a result, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स। बाकी आइए अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये हमें कुछ डेटा दिया हुआ है स्टूडेंट्स का, जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट्स के नेम हैं, देन उनके मार्क्स हैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट्स में। अब मुझे यहाँ पे एलेक्सा नेम के एक स्टूडेंट है, मुझे इसके मार्क्स फाइंड करने हैं मैथ्स में। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है। देन लुकअप वैल्यू में मैंने ये नेम सेलेक्ट कर लिया, जैसा कि एच लुकअप वी लुकअप में किया था। फिर लुकअप एरे, अब किस एरे में से इसको हम सर्च करेंगे, तो वो नेम वाला एरे हो गया। फिर कॉमा रिटर्न एरे, अब रिज़ल्ट किस में से निकालेंगे, क्योंकि मुझे मैथ्स के मार्क्स फाइंड करने हैं, तो मैथ्स वाले कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो ये आ गए एलेक्सा के मार्क्स मैथ्स में। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा किया हुआ है, जैसे वहाँ पे हमने लेफ़्ट टू राइट किया था। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमने लिया था ये लेफ़्ट टू राइट हमने सर्च किया था, अब इसमें है राइट टू लेफ़्ट, मतलब जो नेम वाला कॉलम है वो हमने यहाँ बिल्कुल टेबल के एंड में रख दिया है, यानी राइट हैंड साइड पे, और सारे सब्जेक्ट्स हैं लेफ़्ट साइड पे। तो यहाँ पे अब एक स्टूडेंट है डेविड, अब मुझे इसके मार्क्स फाइंड करने हैं मैथ्स में, या हम चलिए कोई और सब्जेक्ट ले लेते हैं अब की बार, जैसे मुझे इसके फाइंड करने हैं मार्क्स केमिस्ट्री में कितने हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू में मैंने ले लिया स्टूडेंट नेम, लुकअप एरे में ये नेम वाला पूरा कॉलम, ठीक है। फिर रिटर्न एरे, अब क्योंकि केमिस्ट्री के मार्क्स फाइंड करने हैं तो केमिस्ट्री वाला पूरा कॉलम ले लिया। देन यहाँ पे हम जो है ब्रैकेट क्लोज करके इसको कंप्लीट कर देंगे, क्लोज और एंटर। तो ये बता रहा है डेविड के यहाँ पे आए हैं 7 मार्क्स। अब अगर मैं यहाँ पे किसी और स्टूडेंट के मुझे मार्क्स फाइंड करने हैं तो मैं यहाँ पे उसका सिंपली नाम डाल दूंगा, ठीक है। तो ये आ गए उसके मार्क्स। ओके गाइज, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है कि मुझे पूरा रिकॉर्ड ही सर्च करना है। जैसे यहाँ पे ये स्टूडेंट है विंसेंट है, तो इसके मुझे जो है तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स फाइंड करने हैं, वो भी एक साथ, ठीक है। तो ये मैंने आपको जो है वी लुकअप में भी बताया था। वी लुकअप में हम क्या करते हैं, तीनों सेल्स में अलग अलग वी लुकअप फंक्शन अप्लाई करते हैं, या फिर मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था जिसमें हम तीनों सेल्स को सिलेक्ट करके फर्स्ट सेल में हम वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल लेंगे। यदि आपने वो वो वीडियोस नहीं देखे हैं वी लुकअप फंक्शन के, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और क्योंकि मैंने वहाँ पे वी लुकअप फंक्शन बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल तक का बताया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फर्दर हम अभी यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन लगाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इसको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, पहले सेल में लगाया इक्वल
एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में मैंने ले लिया स्टूडेंट नेम, फिर लुकअप एरे में नेम वाला पूरा कॉलम, रिटर्न एरे में क्या करा, इन तीनों कॉलम्स के जो मार्क्स हैं वो सिलेक्ट कर लिए, मतलब मैथ्स वाला कॉलम, फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला, तीनों कॉलम सेलेक्ट करें, देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। सिंपल, बस आपको इतना काम करना है और ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स हमें रिटर्न कर देगा, मतलब पूरी एंटायर रो ही रिटर्न कर दी इसने। बाकी यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक उसके मार्क्स भी आ जाएंगे। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे टू वे लुकअप यूजिंग एक्स लुकअप, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लुकअप। टू वे लुकअप का मतलब है यहाँ पे हमको दो एक्स लुकअप यूज़ करने हैं। वो किस तरीके से, जैसे हमें यहाँ पे ये स्टूडेंट का नाम दिया हुआ है ग्रेग, अब मुझे इसके मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं तो वो तो यहाँ पे सिंपली हम सिंगल एक्स लुकअप से निकाल लेंगे। लेकिन मान लो अगर मैंने यहाँ पे मैथ्स की जगह पे फिजिक्स किया और मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट नेम चेंज करा तो जैसे ही मैं एंटर करूँ तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे नीचे डिस्प्ले हो जाने चाहिए। जैसे मैथ्स की जगह मैंने फ़िज़िक्स किया तो फिज़िक्स लिखते ही मैं एंटर करूँ तो फिज़िक्स के मार्क्स आ जाएँ, केमिस्ट्री लिखूँ मैं और एंटर करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं वो आ जाएँ। तो यहाँ पे सिंगल एक्स लुकअप से काम नहीं बनेगा, यहाँ हमें लेना पड़ेगा डबल एक्स लुकअप। तो वो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में स्टूडेंट नेम, फिर लुकअप एरे में स्टूडेंट नेम वाला पूरा कॉलम, रिटर्न एरे में क्या करेंगे, यहाँ पे एक और एक्स लुकअप हम लगाएंगे। अब उसमें क्या है लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे सब्जेक्ट का नेम जैसे मैथ, फिर कॉमा, अब लुकअप एरे। अब ये सब्जेक्ट जो है मैथ, ये कौन से एरे में से फाइंड करेगा एक्स लुकअप फंक्शन, इसमें से, इसे ले लिया, फिर कॉमा, अब रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या करेंगे, ये तीनों सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं इन सबको सेलेक्ट कर लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। ठीक है, तो ग्रेग के मैथ्स में मार्क्स हैं 21। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे करता हूँ केमिस्ट्री, यानी मैंने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया और करूँगा एंटर तो ये केमिस्ट्री के मार्क्स आ गए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फिज़िक्स, ठीक है एंटर, तो ये हो गए उसके फिज़िक्स में मार्क्स। यहाँ पे स्टूडेंट का नेम चेंज करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये डबल एक्स लुकअप काम करता है। ठीक है गाइज, आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, व्हेन लुकअप वैल्यू इज़ नॉट फाउंड। मतलब अब यहाँ पे हमें बेसिकली एरर हैंडलिंग करनी है कि जैसे हमें कोई स्टूडेंट का नेम अगर नहीं दिया है तो उस केस में क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा। जैसे ये स्टूडेंट है मार्क, अब मुझे इसके मैथ्स में फाइंड करने हैं मार्क्स, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक्स लुकअप लगाऊंगा, एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में स्टूडेंट नेम, फिर लुकअप एरे में नेम वाला पूरा कॉलम, रिटर्न एरे में मैथ्स के मार्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि मान लो ये तो अभी मार्क जो स्टूडेंट है इसका तो नाम हमें यहाँ पे टेबल में दे रखा है। अगर मैं किसी ऐसे स्टूडेंट का नेम डालता हूँ जो कि टेबल में नहीं दिया हुआ तो उसके इसमें मुझे रिज़ल्ट में लिखा हुआ आना चाहिए वैल्यू नॉट फाउंड या स्टूडेंट इज़ एब्सेंट, इस तरीके से कुछ लिखा आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊँगा कॉमा और ये जो इफ़ नॉट फाउंड वाला जो ऑप्शन है इसका यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया कि स्टूडेंट नॉट फाउंड, ठीक है, देन ब्रैकेट क्लोज करके इसको कर दिया एंटर। ठीक है, अभी तो ये मार्क है यहाँ पे। अब मैंने कोई ऐसा स्टूडेंट का नेम डाला जो टेबल में नहीं है, ठीक है, तो ये देखिए ये आ गया यहाँ पे डेविड के में आ गया स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया डोना, इसके मार्क्स आ गए। अब मैंने कोई और डाला जैसे हैरी, तो अगर वो होगा टेबल में तो आ जाएगा रिजल्ट उसका मैथ्स का, और नहीं होगा तो ये मैसेज आ जाएगा स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है गाइज, आइए चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नेस्टेड एक्स लुकअप, यानी लुकअप इन मल्टीपल रेंजेस। नेस्टेड एक्स लुकअप का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में दो एक्स लुकअप फंक्शंस का यूज़ किया था, तो वही है हमारा नेस्टेड एक्स लुकअप, यानी हम दो या दो से ज़्यादा एक्स लुकअप फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें टेबल दिए हुए हैं दो। अब मुझे क्या करना है कि उन दोनों टेबल्स में मुझे सर्च करना है कि ये जो स्टूडेंट नेम है एमी,
क्या ये इन दोनों टेबल्स में है या इन दोनों में से किसी भी एक टेबल में है या नहीं। अब जैसे वो मुझे मिल जाएगा तो फिर मुझे उसके फिजिक्स के मार्क्स रिटर्न करने हैं। तो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये एक्स लुकअप फंक्शन। पहले एक्स लुकअप फंक्शन फर्स्ट टेबल में चेक करेगा कि ये जो एमी नेम है ये स्टूडेंट्स में अवेलेबल है या नहीं। यदि इसमें अवेलेबल हुआ तो यहीं से मेरे को वो उसके फिज़िक्स के मार्क्स रिटर्न कर देगा, और यदि इस टेबल में ये स्टूडेंट का नेम नहीं मिला तो फिर ये नेक्स्ट टेबल में जाएगा, यहाँ पे सर्च करेगा, यहाँ मिलेगा तो फिर उसके फिज़िक्स के जितने भी मार्क्स होंगे वो मुझे यहाँ नीचे रिटर्न कर देगा। तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में ले लिया एमी, फिर लुकअप एरे। अब लुकअप एरे में क्या है कि हम पहले फर्स्ट टेबल को यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे नेम वाले पूरे कॉलम को लिया। फिर रिटर्न एरे, रिटर्न एरे में क्या करा, क्योंकि मुझे इसके मैथ्स के फिज़िक्स के मार्क्स फाइंड करने हैं तो मैंने फिज़िक्स वाला कॉलम ले लिया, ठीक है। फिर मैंने लगाया कॉमा, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और एक्स लुकअप लिया, फिर लुकअप वैल्यू में वही एम ई ले लिया, तो एम ई वाला सेल है हमारे पास A16। फिर लुकअप एरे में ये दूसरे टेबल में से नेम वाला कॉलम लिया, ठीक है। फिर रिटर्न एरे में फिज़िक्स वाला पूरा कॉलम ले लिया क्योंकि फिज़िक्स के मार्क्स फाइंड करने हैं, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और करा एंटर। तो ये आ गए इसके फिज़िक्स में कितने आ गए 88 मार्क्स, ठीक है। एक बार और देख सकते हैं आप इसको। यहाँ पे क्या करा, पहले मैंने लगाया इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में A16 यानी ये नेम वाला सेल ले लिया। फिर लुकअप एरे में फर्स्ट टेबल में जो नेम वाला कॉलम है उसको लिया, और रिटर्न एरे में जो है फिज़िक्स वाला जो कॉलम है उसको ले लिया। फिर कॉमा, कॉमा लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे दोबारा एक और एक्स लुकअप लिया, फिर उसमें लुकअप वैल्यू में वही A16 वाला सेल यानी इसको लिया। फिर लुकअप एरे में अब जो नेक्स्ट टेबल है उसमें नेम वाला जो कॉलम है यानी ये इसको सेलेक्ट किया। फिर रिटर्न एरे में जो सेकंड टेबल में फिज़िक्स वाला कॉलम है यानी H6 से लेके H12 तक इसको लिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब मैंने कोई ऐसे स्टूडेंट का नाम लिया जो कि यहाँ पे है नहीं, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ रहा है, हैश एन ए। अब यदि मुझे इसको रिज़ल्ट नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट फाउंड करना है तो उसके लिए हमें क्या है कि जो एक्स लुकअप फंक्शन हमने लगाया है उसको करेंगे एडिट। तो एडिट करने के लिए मैंने F2 की प्रेस करी। अब यहाँ पे मैं इधर कॉमा लगा के यहाँ पे मैं डाल दूँगा, इधर मैंने डाल दिया यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे डालते हैं, जैसे यहाँ लिया डेविड तो ये आ गया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेविड नाम जो है किसी भी टेबल में नहीं है तो इसलिए इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया रिकॉर्ड नॉट फाउंड, ठीक है। तो गाइज ये था नेस्टेड एक्स लुकअप, यानी जब हम दो या दो से ज़्यादा एक्स लुकअप एक साथ यूज़ करेंगे। ऑलराइट गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हॉरिजॉन्टल एक्स लुकअप। मतलब अब अभी तक हमने जो है स्टार्टिंग के एग्जाम्पल्स में देखा था कि हम कॉलम वाइज कैसे लगाते हैं एक्स लुकअप यानी वर्टिकल एक्स लुकअप, और अब हम इस एग्जाम्पल में सीखेंगे कि हॉरिजॉन्टल एक्स लुकअप कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें एक डेटा दे रखा है, ये रो के हिसाब से दिया हुआ है, मतलब नेम जो है जितने भी स्टूडेंट्स के नेम है वो रो में लिखे हुए, एक ही रो में अलग अलग सेल्स में लिखे हैं। ऐसे ही मैथ्स के मार्क्स हैं, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स लिखे हैं। मतलब ये डेटा जो है इस टाइम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। तो अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट का नेम डाल के मुझे उसका जो है डेटा निकालना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे जो है नेम ले लिया मार्था, ठीक है। तो मुझे जो है इसके मैथ्स में मार्क्स निकालने कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली मैं इधर लगाऊँगा इक्वल एक्स लुकअप, ठीक है। देन उसके बाद लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू में हमारा ये वाला सेल हो जाएगा जिसमें मैंने नेम लिखा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। फिर लुकअप एरे, अब ये जो नेम है स्टूडेंट का ये कौन सी रेंज में से निकलेगा, इस वाली रेंज में से, तो ये है, मैं जो है लास्ट तक सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे हम लगाएंगे कॉमा, फिर है रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या करेंगे, अब मुझे मैथ्स के मार्क्स फाइंड करने हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैथ्स वाली पूरी रेंज है उसको सिलेक्ट कर लूँगा, देन ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है। और इसके बाद हम कर देंगे यहाँ पे एंटर। तो ये मार्था के जो मार्क्स हैं वो आ गए मैथ्स में 68। तो इस तरीके से ये काम करता है हॉरिजॉन्टल एक्स लुकअप। आइए फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ टू लुकअप एंटायर कॉलम यूजिंग एक्स लुकअप। मतलब अब मुझे एक्स लुकअप फंक्शन की हेल्प से पूरा कॉलम ही मुझे रिजल्ट में लेके आना है। जैसे अभी तक तो हम एक ही वैल्यू लेके आ रहे थे,
या फिर मल्टीपल वैल्यूज़ ला रहे थे, तो अब मुझे ऐसे क्या करना है, पूरा एक कॉलम ही रिजल्ट में फैच करके लाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट दिया हुआ है, प्रोजेक्ट में अल्फ़ा ओमेगा थीटा गामा ओरियन ये सब हमें प्रोजेक्ट के नाम दिए हैं। ये इनके क्वार्टर वाइज कुछ वैल्यू दिए हैं, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 मंथ वाइज जो होता है। तो अब मुझे क्या करना है कि इसमें जो Q2 है वो पूरा कॉलम मुझे फैच करके लाना है यूजिंग XLOOKUP फंक्शन। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जो है यहाँ पे ये जो मेरा सेल है, मतलब ये मेरी वैल्यू हो गई लुकअप वैल्यू, उसके नीचे मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल XLOOKUP। लुकअप वैल्यू में मैंने इसको ले लिया Q2 को, फिर लुकअप एरे। अब ये कौन सी रेंज में से निकलेगा, इस वाली में से Q1 Q2 Q3 Q4। देन उसके बाद रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या रिटर्न करना है, तो रिटर्न एरे में मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक ये सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये इनका सबका साइज़ बड़ा कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारी की सारी Q2 की जितनी वैल्यूज़ थी वो आ गई। आइए एक बार और देख लेते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मुझे क्या करना है कि Q4 है, Q4 की मुझे वैल्यूज़ फैच करके लानी है, मतलब Q4 वाला पूरा एंटायर कॉलम मुझे XLOOKUP की हेल्प से फैच करना है। तो लुकअप वैल्यू मेरी ये हो गई। देन उसके बाद नेक्स्ट सेल में मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल XLOOKUP। लुकअप वैल्यू में मैंने इसको ले लिया जो Q4 है, फिर लुकअप एरे। अब ये कौन सी रेंज में से सर्च करेंगे हम, इसमें से, ये मैंने सेलेक्ट कर ली। फिर रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या करेंगे, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इन सबको ले लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो Q4 की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएंगी रिजल्ट में। तो इस तरीके से ये काम करता है लुकअप एंटायर कॉलम यूजिंग XLOOKUP। आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे मुझे पूरी रो है वो मुझे फैच करनी है, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने कॉलम को फैच किया था, अब यहाँ पे रो को फैच करना है। फॉर एग्जाम्पल ये वही प्रीवियस हमने टेबल लिया है, इसमें प्रोजेक्ट दे रखा है अल्फ़ा ओमेगा थीटा गामा ओरियन, और इनके क्वार्टर वाइज जो भी सेल है या जो भी चीज़ वैल्यू है वो दे रखी है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे पूरी रो फैच करनी है, वो भी किसकी, गामा की। मतलब जो गामा प्रोजेक्ट है हमारा उसके क्या क्या वैल्यूज़ रहीं Q1 Q2 Q3 Q4 में, तो वो मुझे यहाँ पे फैच करके लानी है। मतलब पूरी एंटायर रो जो है इसके सामने वाली वो मुझे यहाँ पे निकाल के लानी है। तो वो मैं किस तरीके से करूँगा ये देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है Q1 में मैंने लगाया इक्वल XLOOKUP, ठीक है। लुकअप वैल्यू में मैंने जो है क्या करा, मुझे गामा प्रोजेक्ट की वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया लुकअप वैल्यू में। फिर लुकअप एरे में मैंने क्या करा, टेबल में जाके ये जो प्रोजेक्ट वाला कॉलम है इसको सिलेक्ट कर लिया। देन कॉमा रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में क्या होगा, रिटर्न एरे में जो है मैं यहाँ पे ये जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं सारे क्वार्टर्स की इनको सेलेक्ट कर लूँगा। देन मैंने करा ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे किया एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसके सामने वाली जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी हमें रिटर्न हो गई रिजल्ट में। तो ये हो गया एंटायर रो को किस तरीके से हम लुकअप करेंगे यूजिंग XLOOKUP, ठीक है गाइज। इसी तरीके से हमने जो है एक स्टार्टिंग में भी एग्जांपल लिया था जहाँ पे जो है पूरा रिकॉर्ड हमने फैच किया था, तो ये सेम वही एग्जांपल है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है हाउ XLOOKUP पुल्स वैल्यू बोथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द लुकअप रेंज। मतलब यहाँ पे एक हमें डेटा दिया हुआ है जिसमें एम्प्लॉय की आईडीज़ हैं, देन एम्प्लॉय के नेम है और उनकी एनुअल सैलरी है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो यहाँ पे बीच में दे रखी है। लुकअप वैल्यू मतलब जो मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी एम्प्लॉय का नेम डालूँ तो मुझे उसकी एम्प्लॉय आईडी पता चल जाए और एनुअल सैलरी पता चल जाए। लेकिन यहाँ पे एक चक्कर ये है कि जो लुकअप वैल्यू है हमारी वो बीच में दे रखी है। अब इस केस में यदि मान लो मुझे एनुअल सैलरी निकालनी है किसी भी एम्प्लॉय की, तो वो तो मैं VLOOKUP से भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि VLOOKUP फंक्शन जो है लेफ़्ट टू राइट काम करता है, यानी ये लेफ़्ट टू राइट चल रहा है इस टाइम। लेकिन यदि मुझे उल्टा जाना हो कि मैं चाह रहा हूँ मैं एम्प्लॉय का नेम डालूँ और मुझे उसकी आईडी पता चल जाए, यानी कि राइट टू लेफ़्ट मुझे जाना है, तो ये काम VLOOKUP से तो हो नहीं सकता। इसके लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो है XLOOKUP का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सिचुएशन है कि जो लुकअप वैल्यू है यानी लुकअप रेंज है वो बीच में दी हुई है, उसके राइट हैंड साइड पे एनुअल सैलरी है और लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉय आईडी है। तो दोनों ही हम XLOOKUP की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये मैंने ले लिया एम्प्लॉय। अब मुझे इसकी जो है एम्प्लॉय आईडी निकालनी है और सैलरी निकालनी है। तो एम्प्लॉय आईडी इस टाइम कहाँ पे है, इसके लेफ़्ट हैंड साइड पे है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय नेम, फिर लुकअप एरे में ये नेम वाली पूरी रेंज, देन रिटर्न एरे। रिटर्न एरे में क्या रिटर्न करना है, एम्प्लॉय आईडी, तो एम्प्लॉय आईडी वाला पूरा कॉलम ले लिया, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये निकोलस वेट जो है इसकी ये एम्प्लॉय आईडी आ गई। अब इस तरीके से मुझे क्या करना है, इसकी एनुअल सैलरी निकालनी है। तो एनुअल सैलरी हमें राइट में दी हुई है, तो इसमें भी हम ये लगा देंगे एक्स लुकअप। वैसे वी लुकअप से भी निकाल सकते हैं इसको, लेकिन क्योंकि एक्स लुकअप यूज़ कर रहे हैं तो एक्स लुकअप लेंगे। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय नेम, फिर लुकअप एरे में ये एम्प्लॉय नेम वाली पूरी रेंज, फिर रिटर्न एरे में ये एनुअल सैलरी वाली पूरी रेंज, देन उसके बाद करेंगे एंटर। तो ये उसकी जो है एनुअल सैलरी आ गई। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम जो है एक्स लुकअप फंक्शन की हेल्प से कोई भी अगर डेटा हमें लेफ़्ट से निकालना है या फिर राइट साइड से निकालना है तो वो हम बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे दिया है अप्रॉक्सीमेट मैच विद एक्स लुकअप। मतलब एक्स लुकअप क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो एग्जैक्ट मैच लेता है, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेट मैच यूज़ करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, आइए देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमें एक डेटा दिया हुआ है, जैसे ये कुछ जो है नेम्स हमें दिए हुए हैं सेल्समैन के, और ये उनकी सेल्स वैल्यू हमें दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को उन्हें कमीशन प्रोवाइड करना है। तो कमीशन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक हमें डेटा अवेलेबल है, जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय ने 5,000 से 10,000 के बीच में सेल करी है तो उसको 2% कमीशन मिलेगा। 10,000 से जो है 25,000 के बीच में करी है, ठीक है, 10 से ज़्यादा या बराबर और 25 से कम तो उसको 4% कमीशन मिलेगा। इसी तरीके से ये सारी वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। तो अब जो है हमें क्या करना है कि इनको कमीशन प्रोवाइड करना है यूजिंग एक्स लुकअप फंक्शन। तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल एक्स लुकअप, लुकअप वैल्यू में सेल्स ले ली, सेल्स वैल्यू, फिर लुकअप एरे में सेल्स वाला पूरा कॉलम, देन रिटर्न एरे में अब कमीशन रिटर्न करना है, तो मतलब इसकी जो सेल्स जो भी है उसके हिसाब से क्या कमीशन होगा वो यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के, इफ़ नॉट फाउंड की तो ज़रूरत है नहीं। देन आते हैं मैच मोड में, तो एग्जैक्ट मैच तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लेता ही है। अप्रॉक्सीमेट मैच अगर चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे ये सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम। मतलब ये कि अगर एग्जैक्ट मैच नहीं मिला तो उसके बाद फिर वो चेक करेगा कि उससे छोटा आइटम कौन सा है, ठीक है। इफ़ नॉट फाउंड देन सर्चेस फॉर द नेक्स्ट स्मॉलर आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया -1, देन ब्रैकेट क्लोज, और क्या करेंगे कि इसके थ्रू जो भी वैल्यू निकल के आएगी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस सेल्स को, देन करेंगे एंटर। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सारे मतलब एम्प्लॉयज़ का कमीशन हम निकाल लेंगे। ये जो हमने फार्मूला अप्लाई किया है इसको ड्रैग करने से पहले हम क्या करेंगे, जितनी भी रेंजेस हैं, जैसे ये रेंज हमने ये सेल्स वाली सेलेक्ट करी थी, इसको डॉलर साइन लगा के फिक्स कर देंगे। तो डॉलर साइन लगाने के लिए मैंने F4 की प्रेस करी। ऐसे ये जो जितनी भी रेंजेस हैं उन सबको डॉलर साइन से फिक्स कर देंगे, देन करा एंटर। अब इसको यहाँ से हम ड्रैग कर देंगे, तो इस तरीके से सब एम्प्लॉयज़ का कमीशन आ जाएगा निकल के। ऑलराइट गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, जो कि है वाइल्ड कार्ड करेक्टर मैच। तो वाइल्ड कार्ड वाला कैसे करना है आइए देखते हैं। गाइज, वाइल्ड कार्ड करेक्टर में क्या है कि जैसे यहाँ पे मेरे को बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हुए हैं और उनकी आईडी दी हुई है, उनकी एनुअल सैलरी दी हुई है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है एक एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है जिसके लास्ट नेम जो है स्टार्ट होता हो H से, ठीक है। या फिर मुझे किसी एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालनी है जिसका लास्ट नेम स्टार्ट होता हो J से, ठीक है। किसी भी करेक्टर से स्टार्ट होता हो लास्ट नेम तो मुझे उसकी डिटेल्स निकालनी है। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, और उसकी मुझे एनुअल सैलरी भी निकालनी है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट। तो वो किस तरीके से करना है आइए देखते हैं।
अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के नेम है, तो मुझे क्या करना है, उस एम्प्लॉय का डेटा निकालना है जिसका लास्ट नेम वी से स्टार्ट होता हो। तो मैंने यहाँ पे वी लिखा। अब मुझे इसकी डिटेल्स निकालनी है, इस एम्प्लॉय का नेम देखना है मुझे, तो यहाँ पे मैंने लगाया इक्वल एक्स लुकअप वैल्यू में पहले मैंने यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर लिया स्टार, फिर इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया लास्ट नेम वाले सेल के साथ। देन लुकअप एरे। अब ये जो नेम है ये किस में से फाइंड करेंगे, किस में देखेगा, लुकअप एरे नेम वाले कॉलम में। फिर उसके बाद रिटर्न एरे में क्या करेंगे, अब ये नेम जो रिज़ल्ट है वो किस में से निकलेगा, इसी वाले सेल में से, कॉलम में से सॉरी। तो इसको ले लिया। उसके बाद अब यहाँ कॉमा लगाएंगे, इफ़ नॉट फाउंड की तो ज़रूरत है नहीं। फिर हम आएंगे मैच मोड में, तो मैच मोड के अंदर हमको यहाँ पे लेना है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो जो लास्ट नेम हमने लिया था कि मेरे को चाहिए था कि उस एम्प्लॉय का नाम आना चाहिए जिसका लास्ट नेम वी से शुरू होता हो, तो वो एम्प्लॉय ये है। अब इसकी एनुअल सैलरी निकालनी है, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे एक्स लुकअप लगाएंगे, इक्वल एक्स लुकअप वैल्यू में फिर वैसे ही पहले तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो है उसको एंटर करेंगे, फिर कॉन्कैटिनेट करेंगे लास्ट नेम को। देन उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय नेम वाला कॉलम है इसको ले लेंगे। फिर उसके बाद रिटर्न एरे में क्या करना है, यहाँ पे हमको क्योंकि सैलरी रिटर्न करनी है तो सैलरी वाला ये जो कॉलम है इसको ले लेंगे। देन उसके बाद अब हमको क्या करना है, इसमें इफ़ नॉट फाउंड की तो ज़रूरत है नहीं तो उसको छोड़ दिया। फिर मैच मोड में हम यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे मैच मोड में, यहाँ पे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, तो इसके लिए हम लिखेंगे 2, देन ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो इस तरीके से जिस एम्प्लॉय का लास्ट नेम जो है वी से शुरू होता है उस एम्प्लॉय की हमें डिटेल्स मिल गई, उसका नेम और उसकी एनुअल सैलरी। तो इसी तरीके से हम और भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकाल सकते हैं। तो ये है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच यूजिंग एक्स लुकअप। सो गाइज़ ये थे कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्स लुकअप फंक्शन के। तो आज तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि एक्स लुकअप फंक्शन क्या होता है, एक्स लुकअप फंक्शन के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हमको पास करने रहते हैं, और मैंने आप लोगों को डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू एक्स लुकअप फंक्शन का पूरा प्रैक्टिकल समझाया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।